हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का नया टॉपिक। तो बिहार एपीओ 2020 यानी 7 फरवरी 2021 को जो बीपीएससी की बिहार एपीओ की परीक्षा होने वाली है, यानी सहायक अभियोजन अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है, जिसमें जीएस के पार्ट को हम देखेंगे और जीएस के ही पार्ट में हम मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। इसके पीछे देखने का एक कारण ये है कि मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन तो कम रखे जाते हैं और इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान है जो है, क्योंकि इसका सिलेबस कम है तो इस वजह से इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस का पार्ट होता है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, फिर साइंस पे हम आएंगे और करंट तो आपको पढ़ने ही हैं आज के डेट में जो भी परीक्षाएं हों वो उसके लिए। तो टॉप 15 क्वेश्चन को हम देखेंगे, टच करेंगे कि क्या है वो टॉप 15 क्वेश्चन। डेली एक टॉप 15 क्वेश्चन का एक सेट मैं लेकर आपके सामने आऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्या है भारत के मध्यकालीन इतिहास से जुड़ी हुई क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। ऑप्शन एक है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल, भीम द्वितीय। तो इसका सीधा सा आंसर हम मारेंगे आपका जयचंद को। जयचंद जो थे 1194 में चंदावर का जो युद्ध हुआ था उसमें जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित हुए थे। ठीक है, चंदावर की अगर बात करें तो इटावा और कन्नौज के बीच में यमुना नदी के पास ये पड़ता है। ठीक है, और जयचंद की बात करें तो गढ़वाल शासक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप जानते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, इससे रिलेटेड है 1191 1192। ठीक, अब कुमारपाल की बात करते हैं तो कुमारपाल जो थे चालुक्य सोलंकी वंश के महत्वाकांक्षी शासकों में से एक थे। ठीक है, और भीम द्वितीय की बात करें तो 1178 में मोहम्मद गौरी द्वारा जब आक्रमण किया गया था तो भीम द्वितीय जो थे अपनी माँ नायिका देवी के नेतृत्व में जो युद्ध किए थे और उस युद्ध में जो विजय प्राप्त किए थे वो भीम द्वितीय थे। तो भीम द्वितीय को मूलराज द्वितीय भी कहते हैं, इनका वास्तविक नाम मूलराज द्वितीय भी था। ठीक है, तो आप ऑप्शन इसमें मारेंगे जयचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। नंबर 1 आगरा, नंबर 2 लाहौर, नंबर 3 बदायूं, नंबर 4 दिल्ली। तो इल्तुतमिश ने जो राजधानी बदली थी लाहौर से दिल्ली, वह आप ऑप्शन इसमें दिल्ली मारेंगे। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो था उसको कहा जाता है कि दिल्ली का वास्तविक सुल्तान था। इलबरी तुर्क एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा इलबरी तुर्क था, ये था। हजराते दिल्ली के नाम से भी इनको जाना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक, अब लाहौर की अगर बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था सुरक्षा के दृष्टि से जो है लाहौर को जो है राजधानी बनाया था। चौगान खेलते वक्त इनकी जो घोड़े से गिर के मृत्यु हो जाती है। बदायूं की अगर बात करें तो इल्तुतमिश जो थे दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले जो थे वो बदायूं के जो थे वो सूबेदार हुआ करते थे। और आगरा की अगर बात करें तो सिकंदर लोदी ने जो है 1504 में राज आगरा को जो है वो राजधानी बनाया था जो है। ठीक, तो ये चीज़ें थी और राजधानी के रूप में जो प्रयोग किया था 1506 में किया था। कारण क्या था कि आगरा में राजधानी बनाने का कि जो राजस्थान के राजपूत थे उन पर किसी प्रकार से नियंत्रण हम रख सकें, तो इसके लिए बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। नंबर 1 है राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, चौहान। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर हम मारेंगे कछवाहा राजपूत। ठीक है, 6 फरवरी 1562 को जो है सोभार नामक स्थान पे जो है अकबर और हरखाबाई, जिनको जो है जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, उनका विवाह हुआ था। और जो राजा थे वो कछवाहा राजपूत थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम यही मारेंगे कछवाहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है। हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर शाह, जहांगीर। तो जहांगीर का जो मकबरा है वह बाहर स्थित है, शाहदरा में है, शाहदरा लाहौर में। ठीक है, रावी नदी के तट पर 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो गई थी तो वहीं पर इसको दफना दिया गया था। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है, 1556 में हुमायूं को मृत्यु हुई थी। जहांदर शाह के ही मकबरे में जो हुमायूं के ही मकबरे में जहांदर शाह का मकबरा है, वहीं पर फरुखसियर, दारा सिको, ठीक है, उनका भी मकबरा है। और औरंगजेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में खुलदाबाद नामक स्थान पर जो है वह स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र की बात हो रही है, बिहार की नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम मारेंगे जहांगीर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, तो नंबर 1 है अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख मोहम्मद। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है वह जो महाभारत है, जिसको रज्मनामा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उसका जो है फारसी में अनुवाद किया था। हुआ क्या था कि अकबर ने एक जो है अनुवाद विभाग बनाया था। ठीक है, उसमें जो थे बदायूनी थे, नकीब खां थे, अबुल फजल थे और फैजी थे। इतने लोगों के द्वारा जो है यह अनुवाद विभाग संचालित होता था। ठीक, और बात अगर अबुल फजल की करें तो पंचतंत्र का जो अनुवाद था इनके द्वारा किया गया था। शेख मोहम्मद की अगर बात करें तो जो था मजहर दस्तावेज, उसका जो प्रारूप तैयार करना था वह शेख मुबारक के जरिए जो है हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर, कि निम्न में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। नंबर 1 मीर, अमीर खुसरो, फिराक, गालिब। तो गालिब का जो जन्म था 1796 में आगरा में हुआ था। उर्दू और फारसी के जो है वह बड़े ही इंपॉर्टेंट शायर माने जाते हैं। अमीर खुसरो का जो जन्म था वो एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था 1253 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। नंबर 1 दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद। तो दारा शिकोह को जो है शाहजहां ने जो है वह शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। शाहजहां के सबसे प्रिय पुत्रों में दारा शिकोह आते थे। और जो है अगर बात शाहजहां की करें तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। नंबर 1 थे दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। तो ये तीनों इनके भाई हुआ करते थे। और आपको जानकारी है ही है कि औरंगजेब के द्वारा दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा अबू यूसुफ, ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा महमूद। ठीक है, तो इसका आंसर हम मारेंगे सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम चिश्तिया शाखा का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने और ख्वाजा उस्मान हारूनी ने, जो इनके शिष्य थे, उनके द्वारा किया गया था। ये 1190 में भारत आए थे। पहले लाहौर में, मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये लाहौर आते हैं, लाहौर के बाद अजमेर आते हैं और यहीं पर उनकी 1236 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये ख्वाजा उस्मान हारूनी जो रहते हैं चिश्तिया ही सिलसिला के रहते हैं और इनके शिष्य रहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहली लिखी गई। इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हम मारेंगे वो है मृगावती। ठीक है, अब मृगावती जो थी एक तरह से जो है, ये तो नाम से हिंदी की रचना लग रही है, लेकिन इसको जो लिखा है इन्होंने मंझन द्वारा जो है वह लिखा गया है। ठीक, ये चीज़ें हुई आपकी। मृगावती जो थी 1503 में लिखी गई थी। पद्मावती की बात करें तो पद्मावती तो कोई चीज़ है नहीं, तो पद्मावत है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इंद्रावती की अगर बात करें तो नूर मोहम्मद के द्वारा 1743 में लिखा गया है। और मधुमालती की अगर बात करें तो मधुमालती 1545 में मंझन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और मृगावती जो था वो कुतुबन द्वारा जो है वह लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तो नंबर 1 है बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो बलबन के द्वारा जो है गढ़मुक्तेश्वर जो आपका उत्तर प्रदेश में है, उसकी जो मस्जिद की दीवारें थीं उसके ऊपर शिलालेख एक चिपकाया रहता है कि हम स्वयं को खलीफा का सहायक कहता है। ठीक है, सिजदा तथा पायबोस प्रथा की शुरुआत भी बलबन के द्वारा जो है ये की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो नंबर 1 है संभाजी के, राजा राम के, जीजाबाई के, ताराबाई के। तो इसका सीधा सा आंसर हम मारेंगे ताराबाई। ताराबाई जो थी राजा राम जी की पत्नी थी। ठीक, और अपने 4 वर्षीय जो पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, ठीक है, उनका राज्याभिषेक करवा कर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, ठीक है, फारसी, अफगान, चगताई तुर्क, कोई नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर हम मारेंगे सी, चगताई तुर्क जो थे
वह थे आपके मुग़ल। कारण क्या था कि बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, वह तैमूर थे, माता मंगोल थीं, ठीक है, और इनका जो परिवार था वो तुर्की जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किस मुग़ल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया दरबार रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था, ठीक है। नंबर 1 अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो शाहजहां के द्वारा जो है बलबन द्वारा जो लागू की गई प्रथा थी, यानी सिजदा तथा पायपोश प्रथा, जो ईरानी प्रथा थी, उसको समाप्त कर दिया गया रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और अगर इस पे आए तो अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया जाता है। इनको न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है, उनको जजिया कर फिर से लागू करने के लिए भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 15 नंबर पे कि बेरोजगारों की सहायतार्थ के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। नंबर 1 बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है रोजगार के लिए जो है वह एक कार्यालय की स्थापना किया था बेरोजगारों के लिए। अब दारुल सफ़ा की स्थापना, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, इन सारी चीज़ों के लिए जो है फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 15 क्वेश्चन थे अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट भी ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूँगा, और मॉडर्न हिस्ट्री का एक अच्छा सा आपको और भी लाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ही आयोग में अभी तक पूछे जा रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस में हो चाहे उधर हो। हाँ, थोड़े से प्रश्नों के चीज़ों को बदला जा रहा है मॉडल को, कि हाँ ऐसे थोड़ा यूपी की अगर बात करें तो यहाँ कूट रिलेटेड प्रश्न दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी बिहार में ये चीज़ें चल रही हैं कि हाँ अभी कूट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस को ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरह से पीसीएसजे में साइंस के क्वेश्चन आए थे तो उसी के अनुसार इसको भी देखना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।